वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अनदर वीडियो इन सेलर्स रैम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम मेनली फोकस करेंगे एंग्लो के इंटरव्यू के ऊपर। तो जैसे आप कल एंग्लो का जो एग्ज़ाम है वो दे के आ चुके होंगे एंड एंग्लो के एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, सो मैनी ऑफ यू विल बी अपेयरिंग इन एंग्लो एग्ज़ाम्स ऑल्सो। तो इसमें मेन चीज़ होता क्या है, इसमें जो मेन चीज़ होती है वो है इंटरव्यू पार्ट। तो जो आपको इंटरव्यू पार्ट है इट विल बी वेरी हार्ड। If you have not been in the interview part before, then it's like no other interviews of any company. तो एंग्लो का जो इंटरव्यू होता है वो अलग ही लेवल पे होता है। तो जो एंग्लो के इंटरव्यूज़ होते हैं वो दो जगह होते हैं, मेनली दिल्ली और मुंबई। और स्पेशली जिसका इंटरव्यू मुंबई में आता है उनको दो पार्ट्स होते हैं। पहले उनको फिजिकली जाकर इंटरव्यू देना पड़ता है और उसके बाद उनका वीडियो कॉल दोबारा दिल्ली वालों के साथ होता है इंटरव्यू के लिए। और जो दिल्ली में होते हैं उनका जो एंग्लो का ऑफिस है उधर ही अपना एंग्लो के इंटरव्यूज़ होते हैं। वहाँ पे दो लोग बैठे रहते हैं, एक विनायक मोहला सर और दूसरे एक बहुत ही सीनियर चीफ इंजीनियर होते हैं। तो मेन ये है कि एंग्लो का इंटरव्यू का प्रोसीजर होता कैसे है। तो द मोमेंट यू एंटर, वहाँ पे आप रिसेप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक ऐसे का फॉर्म पकड़ा दिया जाता है आपको, तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है। तो व्हाट वी डू इज़ दैट, हमारी क्या गलती होती है कि वो जो ऐसे हैं हम उसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है, क्योंकि जो ऐसे है उनका एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल पार्ट है। क्योंकि जिस हिसाब से आप लिखेंगे, जो आपकी हैंड राइटिंग होगी, जो आप छोटी मोटी गलतियाँ करेंगे लाइक कॉमा, फुल स्टॉप, एनीथिंग, तो वो जो है वहाँ पे उसके बाद जो आपने लिखा हुआ जो ऐसे है वो अंदर जाके रिव्यू करते हैं, जो सर दो बैठे रहते हैं। उसके बाद जो आपको जो थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी है वो दोनों वहाँ से भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि कैसे हैं आप। तो उसके बाद जो होता है जब आपको अंदर बुलाया जाता है, सो मेनली दे विल फोकस इन टू पार्ट्स, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल। तो पहले जो बहुत सीनियर चीफ इंजीनियर है वो क्या करते हैं, जो आप नॉन टेक्निकल पार्ट में आपको बिल्कुल ही निचोड़ लेते हैं। क्योंकि आप नॉन टेक्निकल पार्ट में आपने बायो में जो भी लिखा होगा, जो आपको बायोडाटा फॉर्म भरवाते हैं जितना भी, तो उनमें से आप एक एक सवाल पूछा। 12th के बाद जैसे आपका जो होता है, 12th के बाद जो गैप रहता है उसमें भी आपको डेप्थ में लिया जाएगा कि आपने 12th के बाद गैप लिया तो लिया क्यों। अगर आपने लिया है तो उसमें उस गैप में आपने करा क्या, नया सीखा क्या। ठीक है, तो मतलब आपके एम्बिशन से लेकर आपके हॉबीज से लेकर यू आर स्पेसिफाइंग दैट माय हॉबी इज़ अ रीडिंग, वो हॉबी इज़ रीडिंग। ठीक है, आपने कह दिया मेरी हॉबी रीडिंग है, तो उसके बाद क्या, उसके बाद दे विल आस्क यू द जॉनर्स ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग। जॉनर पूछेंगे तो आप उस जॉनर के लाइक मिथोलॉजिकल और बायोग्राफिकल दिस एंड दैट, तो उसके अंदर जाएंगे कि आप उनमें से क्या पढ़ते हैं। तो लेकिन मान लो सपोज करिए कि कोई नोवेल का पोर्ट्रे है, आपको वो कैरेक्टर पसंद है, तो उसके अंदर भी जाएंगे, उससे आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। मतलब नॉन टेक्निकल पार्ट एक जो है, नॉन टेक्निकल पार्ट, अगर आपका टेक्निकल पार्ट थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो नॉन टेक्निकल पार्ट इतनी क्षमता रखता है कि आपको वो संभाल ले। ठीक है, मेरे साथ ये पर्सनली हुआ है। अगर नॉन टेक्निकल पार्ट आपका बहुत ही अच्छा है और टेक्निकल पार्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ गई तो जो सर बैठे रहते हैं वो दोबारा आपको मौका देते हैं कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके आएँ। सो माई फर्स्ट सजेशन है, जो नॉन टेक्निकल पार्ट होगा उसमें आप अभी से काम करना शुरू करें। जो भी होता है आपका कंडक्ट से लेकर वेलबींग से लेकर एवरीथिंग, वीकनेस, स्ट्रेंथ, आप हर चीज़ सर्च कीजिए कि आप ये सब चीज़ ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, आप इतना मेहनत क्यों करना चाहते हैं। आप एंग्लो में जो 8-9 लाख एडमिशन फीस है वो दे के मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं, सो इसका बहुत ही बड़ा रीज़न होगा वो क्यों। ठीक है, अब आते हैं टेक्निकल पे। तो जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो पहले थोड़े बहुत फिक्स रहते थे, अब फिक्स नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने सपोज कीजिए कि आपने एग्ज़ाम के लिए इतनी तैयारी नहीं करी थी, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। लाइक सिनर्जी लेवल की जो तैयारी होती है ना, वो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आपसे मैकेनिक्स पूछ रहे तो मैकेनिक्स के अंदर से भी अंदर से आपसे पूछ सकते हैं। सपोज दे विल आस्क टू रेनॉल्ड्स नंबर, राइट, तो रेनॉल्ड्स नंबर के अंदर जो होते हैं लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, तो उसके अंदर भी प्रॉपर्टीज़ है, वो भी जा सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है क्या पूछेंगे। थोड़े बहुत आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टेक्निकल पार्ट में कुछ फिक्स नहीं है, आप जितना हो सकता है उतनी तैयारी करके जाइए अपनी तरफ से कि बाद में ये ना हो कि आपने तैयारी नहीं करी। ठीक है, अब आते हैं मेन पार्ट। तो आप इन दोनों को करने के बाद भी क्या आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मेरे दो ही सजेशन है। फर्स्ट, नॉन टेक्निकल पार्ट को इतना स्ट्रांग बनाइए कि जो सर बैठे रहते हैं वो आप पे उंगली उठा ही ना सके। ठीक है, और दूसरा जो टेक्निकल पार्ट है वो तो स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, बिकॉज वहाँ पे हम जो है आपके लिए फ्री मॉक इंटरव्यूज़ की तैयारी ला रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 93+ सिनर्जी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं और उनमें से कईयों ने एंग्लो का भी क्लियर किया है। ठीक है, तो हम आपके लिए डेली जो है इंटरव्यू सेशंस रखेंगे, जिससे हम आपकी जो टेक्निकल पार्ट है वो तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, लेकिन स्पेशली नॉन टेक्निकल पार्ट जो है वो हम आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करवा देंगे।
और जो